So today we are starting update question and delete question. उससे पहले एक बार वापस से मैंने सर्वर बंद करके चालू किया है, तो मैं वापस से सारा डिटेल्स एक बार लिख लेती हूँ। यहाँ पे कैटेगरी कंसोल में भी देख लो, कैटेगरी पे क्लिक किया है, एक यहाँ पे आपको एम्प्टी एरे दिख रहा है। कैटेगरी ऐड करेंगे तब उसमें आपको डेटा फील्ड हुआ दिखेगा। तो फंडामेंटल्स नाम का मैंने कैटेगरी बनाया सपोज, एंड यहाँ पे लिखना है क्वेश्चंस बेस्ड ऑन बेसिक कंसेप्ट्स, ऐसे मैंने कुछ लिखा एंड ऐड कैटेगरी किया। ठीक है, कैटेगरी एडेड सक्सेसफुली। अपडेट पे जाके इसमें कुछ मुझे चेंजेस करने हैं, लाइक मुझे इस एफ को अगर कैपिटल लिखना है, यहाँ पे कुछ गलत हुआ रहेगा करके अपडेट कर दिया। ठीक है, तो यहाँ पे अपडेट भी हो चुका है। डिलीट भी हमने कर लिया था। डिलीट से पहले कंफर्म मैसेज हम डाल रहे हैं, अगर गलती से डिलीट बटन पे क्लिक हो गया तो आपका पर्टिकुलर कैटेगरी डिलीट हो जाएगा। तो उसीलिए वहां पे कंफर्म का आप स्वीट अलर्ट मैसेज डाल देना, जैसे कैंसिल करोगे तो डिलीट नहीं होगा वो। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ऐड कैटेगरी। फिर क्विजेस में जाके ऐड क्विज। अभी यहाँ पे मुझे क्विज बनाना है HTML के लिए, एंड क्वेश्चंस इज ऑन HTML। 5 मार्क्स के क्वेश्चन फंडामेंटल्स के अंदर डालना है एंड ऐड क्विज। ठीक है, यहाँ पे क्विज मेरा ऐड हो गया। इसे भी हमने अपडेट का पार्ट कर लिया था कि इसमें कुछ चेंजेस करने, लाइक मुझे HTML04 ऐसे मैंने लिखा है यहाँ पे, तो वो ऐड हो गया। इसे भी डिलीट कर सकते हैं हम लोग यहाँ से, कैंसिल। व्यू क्वेश्चन पे जाएंगे तो अभी हमारे पास यहाँ पे कोई क्वेश्चन है नहीं। जैसे ही ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करेंगे तो HTML के लिए मुझे यहाँ पे क्रिएट करना है क्वेश्चन, लाइक व्हाट इज HTML, इट इज हाइपर टूल और हाइपर टेक्स्ट, ऑल ऑफ अबाउ या नन। फिर ऑप्शन में से आंसर सिलेक्ट करके करना है ऐड क्वेश्चन। ठीक है, ऐड क्वेश्चन पे क्लिक किया। अभी मैंने ऐड क्वेश्चन पे क्लिक किया, क्वेश्चन ऐड हो गया है। यहाँ से बैक जाके डिस्प्ले हो रहा है आपका क्वेश्चन। ठीक है, यहाँ तक का पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया था। अभी ये बैक जाना पड़ रहा है हमें नेविगेशन से। हमने यहाँ पे एक्टिवेटेड राउट को ले लिया होगा ऐड क्वेश्चन कंपोनेंट डॉट टीएस के ऊपर। ठीक है, ये हमारा ऐड क्वेश्चन कंपोनेंट का पार्ट है, जहाँ पे चेक कर लेते हैं राउटर हमने ले लिया है, तो यहाँ पे राउटिंग करेंगे, मतलब नेविगेट कर लेते हैं इस पेज को। तो यहाँ पे आपको लिखना है राउटर डॉट नेविगेट ब्रैकेट, और इसमें बैकटिक का यूज करेंगे अभी, और एडमिन डैशबोर्ड के व्यू क्वेश्चन कंपोनेंट पे आपको जाना है। ठीक है, स्लैश देना है। अभी अगर हम राउटिंग में यहाँ पे देखेंगे, व्यू क्वेश्चन पे हमें जाना है, ये एन, हाँ क्वेश्चन लिखा है, तो व्यू क्वेश्चन पे हमने यहाँ पे आईडी और टाइटल भी दिया है। तो आपको यहाँ पे भी जब आप राउटिंग से नेविगेट करने वाले हो ना, तो आपको यहाँ पे भी क्विज आईडी और क्विज टाइटल देना पड़ेगा, कि अगर आपको व्यू पेज पे जाना है तो व्यू क्वेश्चंस पे जाने के लिए आपको क्विज आईडी और क्विज टाइटल देना है, वही क्विज आईडी और क्विज टाइटल जो आपने यहाँ पे गेट किया है ऑलरेडी। तो मैंने बैकटिक के अंदर लिया है इसे, तो मैं यहाँ पे डॉलर कर्ली ब्रेसेस में क्विज आईडी, उसी तरह स्लैश डॉलर कर्ली ब्रेसेस में क्विज टाइटल लिख लेते हैं। ठीक है, सेव करके रिफ्रेश हो गया। आप एक बार ऐड क्वेश्चन पे क्लिक करके ऐड करके देख लेते हैं, जैसे कि हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एलिमेंट्स इन HTML। तो सपोज 2 3 0 ऑल। तो यहाँ से सपोज मैंने 2 सेलेक्ट करा, ऐड क्वेश्चन, तो देखो अभी डायरेक्टली हम नेविगेट हो पा रहे हैं व्यू क्वेश्चन के पेज पे। अभी हमें करना है अपडेट। अपडेट पे क्लिक करके अगर मुझे इस क्वेश्चन के अंदर कुछ भी चेंजेस करना है तो हम इसे अपडेट कर सकते हैं। और आई थिंक अभी मेरे पास अपडेट पे क्लिक करने पे मैं किसी कंपोनेंट पे नहीं जा रही हूँ, इट मीन्स आई डोंट हैव अपडेट कंपोनेंट ऑल्सो। अगर आप में से भी किसी ने नहीं बनाया है अपडेट का
कंपोनेंट, तो आपको यही ऐड क्वेश्चन जो दिख रहा है ना, ऐड क्वेश्चन का फॉर्म, उसी को कॉपी पेस्ट करके हम ये अपडेट के ऊपर डाल देंगे, अपडेट के ऊपर। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट कर लेते हैं अपडेट। तो यहाँ पे न्यू एडमिन के अंदर बनाना है हमें, तो एडमिन को राइट क्लिक करके ओपन इन इंटीग्रेटेड टर्मिनल, और इधर से ही बना लेते हैं nggc अपडेट क्वेश्चन। किसी ने अगर नहीं बनाया होगा तो देख लेना क्या करना है बस। ठीक है, ये कंपोनेंट बन गया अपडेट क्वेश्चन का। यहाँ पे जैसे ही अपडेट क्वेश्चन बन गया है तो राउटिंग में जाते हैं हम लोग, और ऐड क्वेश्चन के नीचे कॉमा देके उसका पाथ भी सेट कर लेते हैं यहाँ पे, अपडेट क्वेश्चन करके, कॉमा कंपोनेंट। यहाँ पे हमें दिखाना है अपडेट क्वेश्चन कंपोनेंट। ठीक है, यहाँ तक हमने एक न्यू कंपोनेंट बना लिया, राउटिंग में उसे सेट भी कर लिया है। अभी ऑल व्यू क्वेश्चंस पे जाना है हमें, क्योंकि हमारा अपडेट का बटन वहां पर ही होगा, अपडेट। ठीक है, तो अपडेट पे जाने के लिए यहाँ पे मैं राउटर लिंक का यूज कर लेती हूँ, और यहाँ पे हमें एडमिन डैशबोर्ड के अपडेट क्वेश्चन पे जाना है। ठीक है, तो एक बार अभी हम चेक कर लेते कि अपडेट पे क्लिक करने पे क्या हम उस पर्टिकुलर कंपोनेंट पे जा पा रहे हैं। तो यहाँ तक अभी क्लियर है, हम अपडेट के ऊपर आ रहे हैं, बट अभी अपडेट के लिए हमारे पास यहाँ पे कुछ फॉर्म है नहीं। तो सिंपली क्या करेंगे, अभी ये सब क्लोज कर लेती हूँ, ये भी अपडेट क्वेश्चन HTML का ये पेज है, और मेरे पास ऐड क्वेश्चन का है, हमारे पास ऑलरेडी ऐड क्वेश्चन HTML के पेज पे आके ये पूरा का पूरा फॉर्म मैं यहाँ से कर लेती हूँ कॉपी, कंट्रोल A कंट्रोल C, एंड अपडेट क्वेश्चन में आके इसे हटा के यहाँ पे कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, अभी इसे पेस्ट करके सेव करोगे तो एरर आएंगे आपको बहुत सारे। ठीक है, तो ये तो मेरा ऐड क्वेश्चन का फॉर्म है जो मैंने अपडेट पे डाला है। तो फॉर्म ग्रुप का नाम वगैरह सब चेंज कर लेते हैं, जैसे कि यहाँ पे अपडेट क्वेश्चन फॉर्म ऐसे कर लेती हूँ, और यहाँ पे भी अपडेट क्वेश्चन डेटा इस नाम से बना लेते हैं। अब अगर आपने HTML पे ये फॉर्म ग्रुप बनाया है तो आपको अपडेट के TS फाइल में जाके उसका यहाँ पे फॉर्म ग्रुप भी बनाना पड़ेगा। तो फॉर्म ग्रुप भी मैं ऐड क्वेश्चन कंपोनेंट डॉट टीएस में जाती हूँ, और यहाँ पे उसका फॉर्म ग्रुप है पहले से ही, यही फॉर्म ग्रुप हम उठा के कंट्रोल C अपडेट क्वेश्चन कंपोनेंट डॉट टीएस यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं। मुझे बस फॉर्म का नाम चेंज करना है, तो HTML में मैंने जो भी फॉर्म का नाम लिखा होगा वही नाम मैं यहाँ पे पेस्ट कर देती हूँ। और बाकी ये सब आपको फॉर्म ग्रुप वगैरह इंपोर्ट करना है, फॉर्म कंट्रोल इंपोर्ट करना है, वैलिडेटर्स इंपोर्ट करना है, तो एरर निकल गया। फिर उसके बाद ये फंक्शन जो आपने बटन पे लगाया है सबमिट के ऊपर, इस फंक्शन का नाम भी यहाँ से कर लेते हैं कॉपी, और ये फॉर्म कंट्रोल के नीचे पेस्ट कर लेते हैं इस फंक्शन को। और फिलहाल बस कंसोल डॉट लॉग में फॉर्म के अंदर की वैल्यू डिस्प्ले कर देंगे, अपडेट क्वेश्चन फॉर्म डॉट वैल्यू। ठीक, ठीक है, यहाँ तक हमने बस क्या किया है, HTML पे फॉर्म बना लिया यहाँ पे एक, और ये TS पे भी एक फॉर्म बना लिया। फिलहाल के लिए चाहिए तो ये HTML यहाँ पे अगर आप देखोगे एरर डिस्प्ले होगा, ये HTML का जो भी है ना कोड, कंपोन अपडेट क्वेश्चन कंपोनेंट डॉट HTML, इसे मैं थोड़ी देर के लिए कमेंट करके रखती हूँ, डिलीट नहीं करना है, कमेंट करके रखा है मैंने बस, ताकि ये पेज पे मेरे कुछ एरर ना डिस्प्ले हो। ठीक है, तो मेरा अभी HTML पे फॉर्म भी बन गया, और TS फाइल के ऊपर फॉर्म ग्रुप भी बन गया है, और सबमिट बटन पे जो मैंने फंक्शन लगाया था कंसोल में
उस फॉर्म के अंदर की वैल्यू उस फंक्शन के अंदर डिस्प्ले कर दिए। यहाँ तक क्लियर है। अभी आप अपडेट पे जाओगे तो अपडेट क्वेश्चन के ऊपर जा रहे हो, यहाँ पे कमेंट करा है तो डिस्प्ले अभी नहीं होगा। तो अपडेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, अभी हमें यहाँ पे अपडेट करने के लिए आपको क्वेश्चन आईडी और क्विज टाइटल से डेटा गेट करना है बाय द पासिंग क्वेश्चन आईडी और क्विज टाइटल। तो देखो, अब अपडेट करने के लिए सबसे पहले राउटिंग में आएंगे, जहाँ पे आपने ये अपडेट क्वेश्चन लिखा है, यहाँ पे आपको देना है स्लैश। आपको यूआरएल से सबसे पहले वैल्यूज गेट करनी है आईडी और टाइटल की। एक सेकेंड। तो अब पाथ में हमने क्या किया, जहाँ पे हमने अपडेट क्वेश्चन लिखा है वहां पे आपको यूआरएल से आईडी और टाइटल भेजना है, बट आईडी हमें भेजना है क्वेश्चन का, क्वेश्चन आईडी, क्योंकि क्वेश्चन को अपडेट करेंगे तो क्वेश्चन आईडी भेजना है और क्विज टाइटल भेजना है कि कौन से क्विज के अंदर का क्वेश्चन हम लोगों को अपडेट करना है ऐसे। अभी अगर आपने यहाँ पे राउटिंग में ये चीज कर ली है ना, तो देखो अभी यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो एरर आएंगे, कैन नॉट मैच, क्योंकि आपका बटन जहाँ पे है उधर भी आपको राउटिंग के जरिए, मतलब राउटर लिंक आपने लगाया होगा ना, तो उधर भी आपको ये क्वेश्चन आईडी और क्विज टाइटल पास करना पड़ेगा। तो कहाँ पे है अभी आपका बटन, व्यू क्वेश्चंस के HTML पेज पे, ये रहा अपडेट वाला। तो इसे हम कर लेंगे एरे ब्रैकेट में, और इसे भी सिलेक्ट कर लेंगे इस यूआरएल को, इसे भी मैंने ले लिया एरे ब्रैकेट में। ठीक है, और सिंगल टिक का यूज करना है, क्वेश्चन के बाद लगाना है यहाँ पे स्लैश। ठीक है, क्वेश्चन के बाद हमें यहाँ पर क्या देना है, स्लैश देना है। अभी स्लैश के बाद क्या करेंगे कि आपको क्या क्या भेजना है वहां पे, तो हमें चाहिए क्वेश्चन आईडी, तो यहाँ पे लिखेंगे क्वेश्चन डॉट क्वेश्चन आईडी। ठीक है, क्वेश्चन डॉट क्वेश्चन आईडी स्लैश, सॉरी यहाँ पे मैंने प्लस का साइन नहीं दिया, प्लस, फिर उसके बाद सिंगल, आपको स्लैश प्लस देना है वापस से, प्लस प्लस प्लस, फिर स्लैश देके सिंगल टिक के अंदर स्लैश देके फिर यहाँ पे प्लस, और अभी आपको क्या भेजना है, क्वेश्चन आईडी के साथ में ही हमें भेजना है क्विज टाइटल। तो क्विज टाइटल भी हमें मिलेगा ये क्वेश्चन से। ये क्वेश्चन अभी मैंने कहाँ से लिखा है, ऐसे अगर समझ में नहीं आ रहा होगा तो यहाँ पे ऊपर एनजी फॉर्म में देख सकते हो कि क्वेश्चन में गेट ऑल क्वेश्चन का डेटा आ रहा है, तो उधर से मैंने ऑल क्वेश्चन डेटा में से क्वेश्चन आईडी लिया है, और यहाँ पे आपको लिखना है क्वेश्चन डॉट क्विज डॉट टाइटल, क्विज टाइटल चाहिए हमें यहाँ पे। ठीक है, तो हमने यहाँ पे पास किया है यूआरएल, यूआरएल के जरिए हमें क्वेश्चन आईडी और क्वेश्चन टाइटल। किसका है माइक चालू, रिकॉर्डिंग चालू है? ठीक है, नाउ लेट्स चेक वंस, बैक चले जाते हैं, यहाँ से क्लियर कर लेते हैं। व्यू क्वेश्चंस, अपडेट क्वेश्चन पे क्लिक करो, तो अभी यूआरएल में चेक करो, यहाँ पे कुछ नहीं, यूआरएल में आपको डिस्प्ले हो रहा है 5 नंबर, दिस इज योर क्वेश्चन आईडी, और HTML-04, ये क्या है, ये आपके क्विज का टाइटल है, क्विज टाइटल। इस पे क्लिक करो तो इस क्वेश्चन का आईडी नंबर है 6, और टाइटल तो सेम ही है कि मैं HTML-4 के अंदर का 6 नंबर आईडी वाला जो क्वेश्चन है वो अपडेट करने वाली हूँ। तो यहाँ तक बस हमने क्या किया है, राउटिंग के जरिए हमने यूआरएल से डेटा आईडी और टाइटल भेजा है, देखो यूआरएल से आपका आईडी और टाइटल डिस्प्ले हो रहा है। अभी हमें क्या करना है, वही आईडी और टाइटल को गेट करना है बाय यूजिंग द परम्स के जरिए, हमें उसकी वैल्यूज को गेट करनी है, क्वेश्चन आईडी की वैल्यू गेट करनी है और क्विज टाइटल। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है कि मैंने अपडेट में जाके पाथ में आईडी और टाइटल भेजा, जैसे आप यहाँ पे आईडी और टाइटल भेजोगे तो जिधर भी आपका अपडेट का बटन होगा उधर भी आपको राउटर लिंक के जरिए आईडी और टाइटल भेजना है, और अपडेट के लिए हमें क्वेश्चन आईडी और क्विज टाइटल भेजना है। तो यहाँ तक अभी क्लियर है, इसे क्लोज कर देते हो पूरा। ठीक है, अभी हम आ जाएंगे अपडेट क्वेश्चन टीएस पेज पे। अभी यहाँ पे कंस्ट्रक्टर वगैरह ले लेते हैं, कंस्ट्रक्टर
और कंस्ट्रक्टर के अंदर सबसे पहले हमें लेनी है क्वेश्चन सर्विस, कॉमा, फिर यहाँ पे एक्टिवेट राउट का यूज करेंगे, एक्टिवेटेड राउट, और राउटर भी ले लें, राउटर, और यहाँ पे राउटर दिस। फिर कंपोनेंट में यहाँ पे ऑन इनिट इम्प्लीमेंट करना है, इम्प्लीमेंट ऑन इनिट। ठीक है, और इसे कर लेंगे इम्प्लीमेंट। ये एरर को करना है यहाँ से रिमूव। ठीक है, तो मैंने कंस्ट्रक्टर के जरिए सर्विस को ले लिया है और एनजे ऑन इनिट ले लिया। अभी हमें क्या करना है कि हमने राउटिंग के जरिए जो आईडी और टाइटल भेजा था उसको गेट करना है यूजिंग द परम्स मेथड। तो आईडी और टाइटल को गेट तो करेंगे, बट उसे स्टोर करने के लिए यहाँ पे मैं एक वेरिएबल भी बना लेती हूँ इधर ही। तो क्वेश्चन आईडी गेट करना है हमें, और क्विज टाइटल गेट करना है हमें, ये दो चीजें। तो अभी एनजी ऑन इनिट के अंदर आ जाते हैं, और एनजी ऑन इनिट के अंदर एक्टिवेटेड राउट डॉट परम्स डॉट सब्सक्राइब। ठीक है, रिस्पॉन्स डेटा टाइप एनी, एरो फंक्शन में कंसोल डॉट लॉग के अंदर आएगा हमारा रिस्पॉन्स, और रिस्पॉन्स में मेरे पास जो आईडी आ रहा है उसे मैं ये क्वेश्चन आईडी के अंदर स्टोर करूंगी, रिस्पॉन्स डॉट आईडी। उसी तरह से टाइटल भी आपके पास आ रहा है, क्विज टाइटल रिस्पॉन्स से, तो उसे हम ये वेरिएबल में स्टोर करेंगे, रिस्पॉन्स डॉट टाइटल। ठीक है, यहाँ तक डन। नाउ चेक कि अभी इसे भी क्लियर कर देती हूँ। जैसे कि अपडेट पे मैं क्लिक करूंगी तो ये 5 4 यहाँ पे जो डिस्प्ले हो रहा है वही क्वेश्चन का आईडी और क्विज का टाइटल आपको कंसोल में भी डिस्प्ले हो रहा है। सिमिलरली अगर मैं इस अपडेट पे क्लिक करूंगी तो दिस इज क्वेश्चन आईडी 6 एंड क्विज टाइटल HTML4। तो यूआरएल से भी अभी वैल्यू गया है और आपको कंसोल में भी वैल्यू डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अभी हमें सर्विस को कॉल करना है, क्वेश्चन सर्विस को, बट हमने क्वेश्चन सर्विस के अंदर अपडेट के लिए कुछ फंक्शन नहीं बनाया होगा। तो सर्विसेज में जाएंगे, क्वेश्चन सर्विस में जाएंगे यहाँ पे, और यहाँ पे अभी आपको गेट करना है क्वेश्चन डेटा बाय आईडी। ठीक है, ये वाला फंक्शन अलग रहेगा आपका, इसमें हम गेट ऑल क्वेश्चन कर रहे हैं। हमें अपडेट करने के लिए आईडी के बेसिस पे, मतलब जिस पर्टिकुलर अपडेट बटन पे आप क्लिक करोगे वो आईडी का डेटा गेट करना है। तो इसीलिए हम यहाँ पे पब्लिक और गेट क्वेश्चन बाय आईडी ऐसे एक फंक्शन बनाया हमने, और हमने क्वेश्चन आईडी के बेसिस पे डेटा गेट करना है, गेट क्वेश्चन बाय आईडी। तो यहाँ पे आपको ना क्वेश्चन अंडरस्कोर आईडी भेजना है, क्वेश्चन का आईडी भेजना है और उस आईडी का डेटा गेट करना है। तो यहाँ पे लिखेंगे रिटर्न HTTP की गेट मेथड यूज करेंगे यहाँ पे, बैकटिक और डॉलर बेस URL, और क्वेश्चन स्लैश, स्लैश के बाहर प्लस देके आपको भेजना है क्वेश्चन का आईडी भी इस तरह से। ठीक है, ये एक सर्विस में हमने फंक्शन बनाया, इस फंक्शन को हम अपडेट क्वेश्चन कंपोनेंट डॉट टीएस पे कॉल करेंगे। कहाँ पे कॉल करेंगे? एनजे ऑन इनिट के अंदर ही करना है। ये सब्सक्राइब जहाँ पे खत्म हो रहा है उसके नीचे क्वेश्चन सर्विस डॉट गेट क्वेश्चन बाय आईडी। ठीक से देखना, गेट क्वेश्चन बाय आईडी करना है यहाँ पे, ना कि गेट ऑल क्वेश्चन बाय आईडी, ओनली गेट क्वेश्चन बाय आईडी। और यहाँ पे आपको आईडी पास करना है जो कि ऑलरेडी गेट करके हमने इस वेरिएबल में स्टोर किया है ये क्वेश्चन आईडी के अंदर, तो वही आईडी भेजेंगे और उस आईडी का डेटा गेट करेंगे। अब उसे भी गेट करके स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा जो कि हमने नहीं बनाया है। तो पहले मैं रिस्पॉन्स को ले लेती हूँ यहाँ पे, कंसोल डॉट लॉग के अंदर रिस्पॉन्स। अभी जो रिस्पॉन्स आ रहा है ना, रिस्पॉन्स में क्या आ रहा है,
जो भी क्वेश्चन आईडी आप क्लिक करोगे उस क्वेश्चन आईडी का डेटा गेट होगा और वो इस रिस्पॉन्स में आ रहा है। अब उस रिस्पॉन्स को स्टोर करने के लिए मैं यहाँ पे गेट क्वेश्चन डेटा नाम से एक वेरिएबल बना लेती हूँ इस तरह, और इस रिस्पॉन्स को उस वेरिएबल में स्टोर करेंगे। गेट क्वेश्चन डेटा इज इक्वल्स टू दिस रिस्पॉन्स। ठीक है, नाउ लेट्स चेक अगेन कि अगर मैं यहाँ पे क्लिक करूँ तो मेरे पास आईडी और टाइटल आ रहा है, और साथ ही में यहाँ पे उसका पूरा डेटा भी आ रहा है। देखो, आंसर, कंटेंट, ऑप्शंस मैंने जो डाले थे, ऑप्शन 4 नन, और क्वेश्चन का आईडी भी आ रहा है आपके पास, 5th नंबर का है ये। ओके, मतलब अभी आपको बस इतना समझना है कि इस रिस्पॉन्स के अंदर ना ये सारा रिस्पॉन्स आपके पास आ रहा है, आंसर भी आ रहा है, ऑप्शंस भी आ रहा है, करेक्ट आंसर भी आ रहा है, और वो सारा डेटा हमने कहाँ पर रखा है, स्टोर करके गेट क्वेश्चन डेटा के ऊपर। मतलब इस वेरिएबल के अंदर आपके पास इस 5th नंबर के आईडी का ये पूरा डेटा आ रहा है। अभी आपको क्या करना है, ये वेरिएबल को कॉपी कर लेते हैं हम लोग यहाँ से, कंट्रोल सी, गेट क्वेश्चन डेटा को, क्योंकि गेट क्वेश्चन डेटा के अंदर मेरा पूरा डेटा है क्वेश्चन का। अभी आप अपडेट कंपोनेंट के HTML पेज पे आओ, अपडेट क्वेश्चन डॉट HTML, और क्या करेंगे यहाँ पे, मैंने ये फॉर्म का नाम तो ऑलरेडी बदल दिया है। जिधर जिधर आपने एनजी मॉडल के अंदर ऐड क्वेश्चंस लिखा है ना, ऐड क्वेश्चंस, उन सबको मैं सिलेक्ट कर लेती हूँ। देखो एक साथ कंट्रोल डी के जरिए सबको मैंने सिलेक्ट किया, यहाँ से यहाँ से यहाँ से। ठीक है, इन सब की जगह मैं वहां पे पेस्ट कर देती हूँ। क्या पेस्ट किया मैंने, गेट क्वेश्चन डेटा। नाउ रिमेम्बर, इस गेट क्वेश्चन डेटा के अंदर आपका पूरा डेटा है। तो जिधर जिधर भी मैंने टू वे डेटा बाइंडिंग किया है, ऑटोमेटिकली उस फॉर्म कंट्रोल के अंदर या ऑटोमेटिकली उस इनपुट बॉक्स के अंदर गेट क्वेश्चन डेटा से ऑप्शन की वैल्यू भी आ जाएगी। बट अभी ये एनजी मॉडल ना हमने इधर ही लगाया था, इसको कॉपी करके कंटेंट में भी डाल देते, क्योंकि हमें कंटेंट का वैल्यू भी चाहिए ना गेट करके। तो यहाँ पे कंटेंट, फिर सभी इनपुट के अंदर अभी आपको ये एनजी मॉडल का यूज करना है। यहाँ पे भी आंसर जहाँ पे आपने लिखा है ना, आंसर के यहाँ पे भी मैं वो एनजी मॉडल को पेस्ट कर देती हूँ, गेट क्वेश्चन डेटा डॉट आंसर, क्योंकि आंसर का भी ऑटोमेटिकली आपको डेटा डिस्प्ले होना चाहिए ना। जैसे ही अपडेट पे क्लिक करेंगे तो हर एक इनपुट के अंदर वो वैल्यू पहले से ही आनी चाहिए जो मैंने ऐड क्वेश्चन करते वक्त डाली थी। अभी हम इस फॉर्म को सेलेक्ट करके ना कमेंट हटा देते हैं इसका। देखो अभी आपको यहाँ पे कोई एरर तो डिस्प्ले नहीं कर रहा है, इसे भी ओपन करके देखो। देखो पूरा क्वेश्चन अभी हमारे पास यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। ये कुछ एरर अगर आ रहा होगा कंटेंट रीडिंग का, इसे इग्नोर कर सकते हो, ये कुछ नहीं, बस ये रीड नहीं कर पा रहा है कंटेंट को, क्योंकि हमने फॉर्म, कंट्रोल नेम, एनजी मॉडल दोनों भी यूज किया है उसमें, इसलिए। नाउ लेट्स चेक कि अगर आप सेकेंड क्वेश्चन पे क्लिक करोगे तो क्वेश्चन भी आ रहा है आपके पास, और उसका डेटा भी आ रहा है पहले से ही, जो मैंने पहले ही भर के मतलब ऐड किया था। इस पे भी आप अपडेट पे क्लिक करोगे तो ये डेटा भी अभी हमारे पास डिस्प्ले हो रहा है। क्लियर है यहाँ तक? यस मैम। इसीलिए मैंने HTML का वही ऐड क्वेश्चन का फॉर्म कॉपी पेस्ट किया है, ताकि वापस इसमें आपको किधर क्या डालना है कंफ्यूजन ना हो। अगर आपने पहले से ही बना भी लिया होगा तो जस्ट इतना ही ध्यान में रखो कि जिधर आपने ऐड क्वेश्चन डेटा लिखा था वहां पे आपको TS फाइल का ये वेरिएबल डालना है, क्योंकि इस वेरिएबल के अंदर आपके पास वो क्वेश्चन आईडी के बेस पे पूरा डेटा आ रहा है वही। अभी यहाँ तक तो हमने बस आईडी के जरिए वैल्यू को गेट करके ये फॉर्म पे चिपका दिया है, मतलब कि वो क्लिक करने पे डिस्प्ले हो रहा है, बट अपडेट नहीं होगा। मतलब अगर मैंने यहाँ पे कुछ चेंजेस किया, जैसे कि मैं यहाँ पे ऑल ऑफ अबाउ को हटा के, अपडेट का मतलब क्या कि कुछ चेंजेस करके अपडेट करो। इसका टाइटल बदल देते हैं हम लोग, ये ऐड डिस्प्ले हो रहा है यहाँ पे, अपडेट पे जाके यहाँ पे अपडेट क्वेश्चन, और बटन पे भी अपडेट क्वेश्चन। तो ये अपडेट का है तो यहाँ पे अपडेट डिस्प्ले होगा अभी। अब मैं यहाँ पे करना चाहती हूँ अपडेट।
सपोज इस ऑल ऑफ अबाउ को हटा के यहाँ पे मुझे लिखना है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और अपडेट पे क्लिक करना है। फिर से बैक जाके देखेंगे तो ये अपडेट तो हुआ नहीं, क्योंकि अपडेट करने के लिए हमें एचटीटीपी की एक और मेथड कॉल करनी पड़ेगी, पुट मेथड। ठीक है, तो अगेन सर्विसेज में जाएंगे और सर्विस में अभी आपको एक और फंक्शन बनाना है यहाँ पे, पब्लिक और अपडेट क्वेश्चन डेटा। अपडेट करने वाले हो यानी कि अगेन डेटा जाने वाला है आपके बॉडी से, मतलब आपके फॉर्म के इनपुट टैग से, तो वापस आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा एक पैरामीटर में डेटा रिटर्न। एचटीटीपी की पुट मेथड हम यूज करेंगे यहाँ पे, बैकटिक डॉलर करली ब्रेसेस में बेस यूआरएल, अगेन क्वेश्चन स्लैश एंड स्लैश के बाहर कॉमा देके भेजना है हमें डेटा। अभी इस फंक्शन को कॉल करेंगे कहाँ पे, अपडेट कंपोनेंट डॉट टीएस, अपडेट क्वेश्चन कंपोनेंट डॉट टीएस में। आपके पास ऑलरेडी ये अपडेट क्वेश्चन डेटा नाम का फंक्शन है ना, यहाँ पे उस सर्विस को कॉल करेंगे। बट अभी अगेन डेटा आप अपडेट करने वाले हो, तो अपडेट के टाइम पे भी आप पुट मेथड में जो फंक्शन भेजोगे ना, तो आपको ऑब्जेक्ट के जरिए ही अपडेट करना है, जैसे हमने ऐड करते वक्त ऑब्जेक्ट के थ्रू ऐड किया था। तो यहाँ पे भी आपको एक ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा इस फंक्शन के अंदर, लेट सेट अपडेट डेटा नाम का सपोज एक ऑब्जेक्ट बना लिया हमने यहाँ पे। ठीक है, अभी इस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या करेंगे, इस ऑब्जेक्ट के अंदर फिर से हमारे पास ऑलरेडी जो ऊपर डेटा बना हुआ है फॉर्म कंट्रोल का, यही कर लेते हैं, कंट्रोल सी से कॉपी और यहाँ पे पेस्ट। फिर मैं इन सब की वैल्यूज को कंट्रोल डी करके एक साथ सिलेक्ट कर लेंगे, हटा दो यहाँ से। अब यहाँ पे आपके फॉर्म का नाम क्या है, अपडेट क्वेश्चन फॉर्म। तो यहाँ पे लेना है अपडेट क्वेश्चन फॉर्म डॉट वैल्यू डॉट, और अभी हर एक के आगे डॉट के आगे यहाँ पे क्या लिखना है आपको, कंटेंट, देन ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, 4 एंड यहाँ पे आंसर। ठीक है, बट आपको यहाँ पे अपडेट के समय कि क्वेश्चन का आईडी भी भेजना है हमें यहाँ पे, तो एक और हम यहाँ पर क्वेश्चन आईडी नाम से की लेंगे। क्वेश्चन आईडी हमने ऑलरेडी गेट करके वेरिएबल में स्टोर किया है, वही क्वेश्चन आईडी को हम यहाँ पे पास करेंगे। क्वेश्चन आईडी के साथ साथ आपको यहाँ पे भेजना है क्विज का टाइटल भी, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में ही बताया, अपडेट के समय आपको क्वेश्चन आईडी और क्वेश्चन आईडी के साथ आपको क्विज टाइटल भेजना होता है। ठीक है, बट यहाँ से हम क्विज आईडी भेजने वाले हैं, यहाँ पे करली ब्रेसेस में वापस डबल कोट्स में मैं लिख लेती हूँ, क्विज अंडरस्कोर आईडी कोलन। और अभी देखो ये क्विज आईडी कहाँ से आएगा, तो आपने ऑलरेडी गेट क्वेश्चन डेटा कर लिया है। गेट क्वेश्चन डेटा के अंदर ना क्वेश्चंस तो आ ही चुका है, प्लस क्विज का भी डेटा आ चुका है ऑटोमेटिकली, क्योंकि क्वेश्चन आप किस क्विज का बना रहे थे, तो क्विज आईडी के साथ साथ क्विज टाइटल भी आया है, आईडी भी आया है, तो वही आपको यहाँ पर पास करना है। तो आपको ये फॉर्म का नाम नहीं लिखना है, ये जो ऊपर है ना गेट क्वेश्चन डेटा, उसी वेरिएबल को लिखना है यहाँ पे डॉट। उसमें से आपको चाहिए क्या, तो आपको चाहिए क्विज डॉट क्विज आईडी, इस तरह से। ठीक है, तो ये ऑब्जेक्ट आपका यहाँ पे शुरू, यहाँ पे खत्म। तो अभी इसी ऑब्जेक्ट के नीचे, इस ऑब्जेक्ट को आप चाहिए तो कंसोल डॉट लॉग में प्रिंट करके देख सकते हो कि डिस्प्ले क्या हो रहा है। देख देख लेते हैं हम लोग, सेट अपडेट डेटा। देखो फर्स्ट यहाँ पे कंसोल में क्या प्रिंट हो रहा है, अपडेट क्वेश्चन फॉर्म के अंदर की वैल्यू, और सेकेंड टाइम हम यहाँ पे डिस्प्ले क्या कर रहे हैं, सेट अपडेट डेटा को डिस्प्ले कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपडेट पे क्लिक करेंगे। ठीक है,
और अपडेट पे मैंने क्लिक किया इस बटन पे, फिर तो यहाँ पे देखो दो आपको कंटेंट डिस्प्ले हो रहा है। फर्स्ट वाला जो है ना, इसे ओपन करके देखो, ये फर्स्ट वाला जो है ये फॉर्म के अंदर की वैल्यू है, जिसमें आपको मिलेगा आंसर, कंटेंट, ऑप्शन 1 2 3 4। सेकेंड वाला जो है, जो मैंने ऑब्जेक्ट के जरिए सेट किया था, तो इसमें आपको क्या क्या डिस्प्ले हो रहा है, तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन आईडी भी डिस्प्ले होगा, जो कि क्वेश्चन आईडी रहेगा यहाँ पे 5 नंबर का, और क्विज आईडी भी भेजेगा। इस तरह से क्विज आईडी यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगा 4। ठीक है, तो इसलिए इसे रखो नहीं रखो, सिर्फ मैंने डिस्प्ले करके दिखाया आपको कि दोनों में डिफरेंस क्या रहेगा, कि इधर आपको क्वेश्चन आईडी नहीं मिल रहा है, इसमें आपको क्वेश्चन आईडी के साथ आपका डेटा आएगा। नाउ अभी हमने जो फंक्शन बनाया था सर्विस के अंदर अपडेट वाला, तो सर्विस को कॉल करेंगे, उसके अंदर का फंक्शन कॉल करेंगे अपडेट क्वेश्चन डेटा, और अपडेट क्वेश्चन डेटा के अंदर आपको ये सेट अपडेट डेटा, यानी ये ऑब्जेक्ट का नाम भेजना है अपडेट करने के लिए, ना कि फॉर्म वैल्यू भेजनी है। आपने जो ऑब्जेक्ट बनाया है, जिस ऑब्जेक्ट के जरिए आप डेटा अपडेट करने वाले हो, वो लिखना है आपको, और सब्सक्राइब करना है सिंपली रिस्पॉन्स टाइप एनी, और बस कंसोल डॉट लॉग एंड रिस्पॉन्स। बस अभी चेक कर लेते हैं अपडेट करके कि हमारा डेटा अपडेट हो रहा है कि नहीं। तो ये मेरा क्वेश्चन का पेज, मैंने अपडेट पे क्लिक किया, यहाँ पे इसे हटा के प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखना है मुझे, अपडेट करना है। अपडेट करने के बाद बैक जाके देखो, यहाँ पे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चेंज हो गया, मतलब डेटा अपडेट हो गया। बट अगेन इसे मुझे नेविगेट करना है वापस बैक टू द व्यू क्वेश्चन पेज के ऊपर। ठीक है, तो नेविगेट करने के लिए अभी आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे राउटर लिंक हमने ऑलरेडी ले ली है। ठीक है, तो यहाँ पे इसी रिस्पॉन्स के नीचे राउटर डॉट नेविगेट, सॉरी, हाँ, बैकटिक का यूज करेंगे यहाँ पे भी। ठीक है, बैकटिक का यूज करने के बाद हम यहाँ पर मेंशन करेंगे एडमिन डैश, बोर्ड पे जाना है, स्लैश एडमिन डैशबोर्ड के व्यू क्वेश्चन पे जाना है हमें, और व्यू क्वेश्चन पे जाना है, तो व्यू क्वेश्चन पे जाने के लिए अभी आपको यहाँ पे भेजना पड़ेगा क्विज आईडी और क्विज टाइटल। अगेन याद रखो, आपने जब ऐड किया था, कहाँ पे है, ऐड क्वेश्चन पे आपने किया है राउटिंग, नेविगेट किया है, तो ऐड क्वेश्चन के टाइम पे व्यू क्वेश्चन पे आने के लिए क्विज आईडी क्विज टाइटल भेजा था। अब वापस अगर अपडेट से भी आपको व्यू क्वेश्चन पे आना है, तो अगेन यू हैव टू सेंड क्विज आईडी और क्विज टाइटल। उसमें से क्विज टाइटल तो अपने पास है, देखो ऑलरेडी क्विज टाइटल मैंने ऑलरेडी गेट किया था यहाँ पे। तो क्विज आईडी के लिए आपको क्या करना है, अगेन यहाँ पे हम देंगे स्लैश स्लैश डॉलर, करली ब्रेसेस के अंदर आपको कॉल करना है ये गेट क्वेश्चन डेटा, क्योंकि इस गेट क्वेश्चन डेटा के अंदर आपके पास क्विज डेटा भी आ रहा है, डॉट क्विज डॉट, और यहाँ पे पास करना है आपको ये क्विज आईडी, क्विज डॉट क्विज आईडी, फिर करली ब्रेसेस के बाहर स्लैश देंगे, फिर डॉलर, करली ब्रेसेस, और यहाँ पे बस आपको देना है क्विज टाइटल। क्विज टाइटल, ये क्विज टाइटल मैंने ऑलरेडी जो यहाँ पे गेट किया था ना, वो वाला मैंने यहाँ पे पास किया है। हमने यहाँ पे क्विज आईडी को गेट नहीं किया है, देखो क्वेश्चन आईडी को गेट किया है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्वेश्चन आईडी नहीं लिखा है, हमें क्विज आईडी चाहिए था। क्विज आईडी कहाँ से आता मेरे पास, तो मैंने जो गेट क्वेश्चन डेटा के अंदर रिस्पॉन्स स्टोर करके रखा है, जिसमें मेरे पास ऑलरेडी क्वेश्चन का पूरा डेटा आ रहा है, और उसी के साथ मेरे पास क्विज का भी डेटा आ रहा है, जिसमें से मुझे क्विज आईडी पे जाना था, तो मैंने क्विज आईडी यहाँ पे दे दिया। नाउ एक बार चेक कर लेते हैं अगेन, किसी फील्ड को अपडेट करके, अपडेट यहाँ पे मुझे इस तरह से लिखना है 2 3 अपडेट। ठीक है, जैसे ही अपडेट पे क्लिक किया, तो वापस से हम ये व्यू क्वेश्चन पे आए। इधर भी आप देख सकते हो यूआरएल में मैंने आईडी और
ये क्यू भेजा तो इधर भी आपको डिस्प्ले हो रहा है। व्यू क्वेश्चन पे आपको आने के लिए क्विज आईडी भेजना पड़ेगा और क्विज का टाइटल भेजना पड़ेगा। अपडेट पे आप जाओगे तो क्वेश्चन आईडी जा रहा है और क्विज का टाइटल जा रहा है। फिर से बैक पे आओगे तो व्यू क्वेश्चन पे क्विज आईडी और क्विज टाइटल डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, इस तरह से। तो यहाँ तक हमारा अभी अपडेट हो चुका है। एक बार देखो, ऐड क्वेश्चन पे जाती हूँ। अभी मैंने कुछ भी नहीं लिख के ऐड कर दिया, फिर भी मेरा ब्लैंक ऐड हो जाएगा। अभी आपको इसमें सारे वैलिडेशंस डालने हैं, यहाँ मतलब कि ये सारा का सारा डेटा फिल होगा तभी ये ऐड क्वेश्चन बटन आप डिसेबल कर दो इसे, ताकि जब पूरा आप लिखोगे तभी ये ओपन हो जाए तो आप क्लिक करके ऐड कर सकते हो। अभी मेरा ब्लैंक क्वेश्चन जो ऐड हुआ है उसे मैं अपडेट कर देती हूँ यहाँ पे। HTML से रिगार्डिंग कोई क्वेश्चन लिख लेते, लाइक व्हाट इज टेबल। तो सपोज इट इज कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम। इस तरह एक क्वेश्चन लिखा हमने, इस और क्या आंसर दे। ओनली रो, ओनली कॉलम, नन। तो टेबल क्या होता है, तो सपोज इट इज अ कलेक्शन ऑफ रो एंड कॉलम, एंड अपडेट किया तो यहाँ पे अपडेट भी हो गया। देखो, अभी हमें डिलीट करना है कि डिलीट बटन पे क्लिक करें तो किसी क्वेश्चन को डिलीट भी हम लोग कर सकते हैं। ठीक है, तो डिलीट करने के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ पे सर्विस में आ जाते हैं। सर्विस में आने के बाद यहाँ पे डिलीट के लिए भी हमें एक फंक्शन बनाना पड़ेगा, या फंक्शन बनाने की जगह मेरे पास जो ऑलरेडी फंक्शन है ना, गेट क्वेश्चन बाय आईडी, कॉपी करके पेस्ट कर लेते और इसको बस मैं डिलीट क्वेश्चन बाय आईडी। डिलीट क्वेश्चन बाय आईडी नाम का एक फंक्शन बनाना है। डिलीट भी हम करेंगे क्वेश्चन आईडी के जरिए कि ये पर्टिकुलर आईडी का क्वेश्चन डिलीट करना है। रिटर्न HTTP यहाँ पे यूज होगा डिलीट मेथड, बेस URL क्वेश्चन और आपको भेजना है क्वेश्चन का आईडी, बस। अभी ये डिलीट का बटन कहाँ पे होगा, तो व्यू क्वेश्चन के HTML पेज पे ही होगा डिलीट का बटन। बराबर, ये आपका पेज जो है ये व्यू क्वेश्चन है, जिधर ही डिलीट का बटन है, तो उस फाइल पे आपको आना है HTML पे। और यहाँ पे मैं क्लिक इवेंट का यूज करके जो फंक्शन हमने सर्विस में बनाया था उसको कॉपी कर लेती। क्वेश्चन का स्पेलिंग गलत लिखा मैंने फोल्डर बनाते वक्त, ठीक है। ये फंक्शन का नाम कॉपी करना है यहाँ से, यहाँ पे आके पेस्ट। फंक्शन है तो पैरेंथेसिस देंगे। अभी आपको डिलीट करना है बाय द क्वेश्चन आईडी के बेसिस पे। तो डिलीट करने के टाइम पे यहाँ पे भी आपको भेजना पड़ेगा क्वेश्चन डॉट क्वेश्चन आईडी। ठीक है, क्वेश्चन डॉट क्वेश्चन आईडी। अभी आपने सर्विस बना ली। सर्विस बनाने के बाद बटन पे मैंने ये तो बना लिया, लेकिन हमारे पास व्यू क्वेश्चन पे वो नाम का कोई फंक्शन ही नहीं है डिलीट वाला। तो मैं वो फंक्शन का नाम ले लेती हूँ यहाँ पे। और हमें डिलीट करना है क्वेश्चन आईडी के बेसिस पे, तो अगेन हम यहाँ पे ले लेंगे क्वेश्चन आईडी कोलन एन। और यहाँ पे क्वेश्चन सर्विस के अंदर का ये फंक्शन कॉल करेंगे डिलीट क्वेश्चन बाय आईडी। फिर इसमें भी आपको क्वेश्चन आईडी भेजना है, ठीक है, क्वेश्चन आईडी। और यहाँ पे अगेन सब्सक्राइब रिस्पॉन्स टाइप एनी एरो फंक्शन कंसोल डॉट लॉग में रिस्पॉन्स वैल्यू को प्रिंट करेंगे। और डिलीट होने के बाद ना, जैसे ये डिलीट हो जाए तो फिर से ये गेट ऑल क्वेश्चन डेटा है ना, गेट ऑल क्वेश्चन डेटा नाम का फंक्शन, उसे फिर कॉल करेंगे, ताकि डिलीट होने के बाद बैक जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी हमें। डिलीट होने के बाद फिर से हम वही पर्टिकुलर कंपोनेंट पे आएंगे।
देखो डिलीट किया तो डिलीट भी हो गया, और हम गेट ऑल क्वेश्चन को मैंने कॉल किया था तो मुझे वापस से रिफ्रेश करके देखने की जरूरत नहीं पड़ी, मैं यहाँ पे आ गई। बट अभी ये डिलीट हो जा रहा है ना ऐसे ही, देखो मैं कुछ भी ब्लैंक ऐड कर दी, डिलीट कर दिया तो डिलीट हो गया। तो आपको कंफर्म मैसेज वहां पे डालना है कि डिलीट करना है कि नहीं आपको, तो अगेन हम मैसेज भी डाल देते हैं वहां पे, तो पूरा हो जाएगा हमारा। कंफर्म बटन, दिस इज कंफर्म बटन, कॉपी, कॉपी करके पहले ही डालना है आपको सर्विस के पहले। और ये स्वीट अलर्ट को करेंगे इंपोर्ट, ठीक है। और ये आपका जो सर्विस आपने कॉल की थी यहाँ पे, इसे कट करो और स्वीट अलर्ट मैसेज का बॉक्स जहाँ पे खत्म हो रहा है वहां पे पेस्ट करो, ताकि फिर पहले वो ये चीज पूछेगा और फिर उसके बाद ये डिलीट करना है कि नहीं करना है वो करेगा ऐसे। तो अभी हम डिलीट पे क्लिक करेंगे। आर यू श्योर? इफ यू श्योर देन क्लिक ऑन द यस, इट विल डिलीटेड योर क्वेश्चन। Add question if you delete. If you don't want to delete, click on the cancel.